So students, let us start with exercise. This is 13.1, question number 1. ठीक है. So first of all जो हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्टरी चैप्टर में, इंट्रोडक्टरी पार्ट में, वो हम ये बात कर रहे थे कि हमने 10th क्लास में मीन निकालना सीखा है. मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा. उसके लिए मीन के लिए फॉर्मूला है सुमेशन एक्स आई अपॉन एन. मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा जो है दैट इज सुमेशन एक्स आई अपॉन एन. दिस इज द फर्स्ट वे हाउ टू फाइंड द मीन फॉर द अनग्रुप्ड डाटा. सेकेंड हमने कहा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें दिया हो जहाँ पे एक्स और एफ ऑब्जर्व नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसीज हमें दी हो, उस केस में एक्स बार दैट इज मीन जो मेरे पास आता है वो हम निकालते हैं. दिस इज सुमेशन एफ आई एक्स आई अपॉन सुमेशन एफ आई अपॉन सुमेशन एफ आई. दिस इज द सेकेंड वे हाउ वी फाइंड द मीन. उसके बाद मेरे पास अगर क्लास इंटरवल की फॉर्म में मेरे पास डाटा गिवन है तो उस केस में हम यूज़ करते हैं ए प्लस सुमेशन एफ आई डी आई अपॉन सुमेशन एफ आई इंटू एच. ठीक है. उस केस में हम जो मीन निकालते हैं वो इस वे से निकालते हैं वेयर ए जो है वो एज्यूम्ड मीन है, एफ आई फ्रिक्वेंसीज हैं, डी आई यहाँ पे होता है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. ठीक है. और एच जो है दैट इज विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, एफ इज सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज. ओके. सो दीज आर द थ्री वेज हाउ वी फाइंड मीन. और ये सब हमने 10th क्लास में मीन फाइंड आउट करना सीखा हुआ है. So let us start with the first question of exercise 13.1. Statistics का first question शुरू करते हैं. It is given that find mean deviation about mean. The question is find mean deviation about mean. Find mean deviation about mean. तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हम फाइंड आउट करते हैं. द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन इज कि अगर हमारे पास एन फ्रिक्वेंसीज हैं, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज एन है और उसके लिए हमने एवरेज निकाल ली है दैट इज सुमेशन एक्स बार. तो पहले हमारे मीन डेविएशन अबाउट मीन का अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है x1 x2 एंड सो ऑन सो xn और x बार इज देयर मीन. x बार जो है इन फ्रिक्वेंसीज का मीन है. मीन हम निकालेंगे इस फॉर्मूला से सुमेशन एक्स आई अपॉन एन. देन व्हाट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन फ्रॉम मीन इज देन मीन डेविएशन about from mean is this is equal to this is summation I varies from 1 to n mod of xi minus x bar done divided by n. This is the formula for मीन डेविएशन अबाउट मीन. ये हमने मीन जो है एक्स बार जो है हमने इस डाटा के लिए मीन निकाल लिया था. एक्स आई इज x1 x2 I vary from 1 to n and divided by total number of observation. So this is the formula for mean deviation about mean. अभी हम डिस्क्रीट डाटा के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है. फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अलग से फॉर्मूला आपको नेक्स्ट उस टॉपिक में मैं आपको दूंगी. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1 इज दैट the first question is find mean deviation about the mean for डाटा हमें दिया है. दिस इज 4 7 8 9 10 12 13
17. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज. ठीक है, तो स्टार्ट का हमें फर्स्ट सीक्वेंस दे रखा है. दिस इज 4 7 8 9 10 12 13 एंड 7. अब हमें पहले मीन निकालना है. हमें पता है जब भी इस तरह का अनग्रुप्ड डाटा है तो उनका मीन होता है. इन सब टर्म्स को हम प्लस कर लेते हैं और फिर डिवाइडेड करते हैं हम नंबर ऑफ टर्म्स से. सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8. देर आर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 8. ठीक है, तो हम इन्हें प्लस करते हैं और फिर हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं. So if we add these terms, the numerator will be 80 and this will be equals to 8. फॉर्मूला था मीन के लिए x bar is equal to summation xi upon n. ये फॉर्मूला मैंने x bar के लिए यूज किया है. We will cut it down. So x bar is equal to therefore x bar is equal to 10. तो मीन मेरे पास आ गया है, मेरे पास 10. अब मुझे निकालना है मुझे जो मेरा फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन का, वो मुझे पता होना चाहिए. मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला मेरे पास रहता है. दिस इज सुमेशन एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड, पॉजिटिव रखनी है टर्म्स, डिवाइडेड बाय एन. ठीक है, तो मैं पहले ये मेरे पास टर्म जो है दिस वन इज x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन. सो मैं पहले xi टर्म्स को प्लेस करूँगी. यहाँ पे मैं एक टेबल बनाने जा रही हूँ. xi टर्म्स, पहली टर्म है मेरे पास 4, नेक्स्ट वन इज फर्स्ट टर्म इज 4, नेक्स्ट वन इज 7 4 7 एंड 8 9 10. दिस इज 8 9 10 12 13 17 12 13 and this one is 17. So we have these xi number of terms जो हैं हमारे पास, number of observations जो हैं sequence के, वो मेरे पास ये हैं. अब मैंने इन्हें प्लस करके देखा है. सो ये मेरे पास आया था summation xi is equal to 80. summation xi is equal to 80. अब अगर मैं बात करूँ दैट इज नेक्स्ट फॉर्मेट की, नेक्स्ट कॉलम की, तो नेक्स्ट कॉलम मेरे पास बनने वाला है. नेक्स्ट कॉलम विल बी, नेक्स्ट कॉलम मैं बनाऊंगी. दिस इज एक्स आई माइनस एक्स बार. नेक्स्ट कॉलम मेरा बनेगा एक्स आई माइनस एक्स बार. आई फर्स्ट टर्म के लिए I1 है. दिस इज I1 I2 I3 I4 I4 I5 एंड so on. So I6 I7 एंड I8, 8 टर्म्स है मेरे पास. तो xi माइनस एक्स बार की वैल्यू मेरे पास 10 है. तो मैं यहाँ निकाल रही हूँ इसे. पहला बन जाएगा x1 इज xi मीन्स I when 1, then x1 is 4 माइनस 10 मॉड. क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ x1 माइनस एक्स बार. सो दिस इज इक्वल टू -6 रहता, बट मॉडुलस के कारण ये टर्म आ रही है, हो गई -6 बन गया मेरे पास +6. ठीक है, सो इसी तरह से जो इसकी सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म दैट इज x2 माइनस एक्स बार. एक्स बार मेरे पास मीन 10 आया है. सो दिस इज इक्वल टू 3. फॉर द नेक्स्ट टर्म दिस इज 8 माइनस 10. दिस इज इक्वल टू 2. आप समझ रहे हैं, पहले जो मुझे डिस्क्रीट डाटा दिया हुआ था अनग्रुप डाटा, मैंने उससे पहले एक्स बार निकाल लिया, उसके बाद में xi माइनस एक्स बार निकाल रही हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का. नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ 9 माइनस 10 इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट इज 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट इज 12 minus 10 is equal to 2. Next is 13 minus 10 is equal to 3 and 17 minus modulus minus 10 is equal to 7. मॉडुलस होने के कारण जितनी नेगेटिव वैल्यूज़ थी वो सारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई हैं. ये बेसिकली मेरे पास जो कॉलम बना वो xi माइनस एक्स बार का है.
मुझे इन सब का सम करूँगी तो ये बनेगा मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार सुमेशन ऑफ ऑल दिस टर्म. दिस इज 10. 10 plus 3 13. 13 plus 5 18. 18 plus 6 is 24. सो मेरे पास ये वैल्यू आ गई है एक्स आई माइनस एक्स बार की और मेरे पास एक्स आई की वैल्यू भी यहाँ पे है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन? नाउ देयरफॉर मीन deviation about mean. देखिए ये मीन डेविएशन अबाउट मीन हम निकाल रहे हैं. द फॉर्मूला इज सुमेशन एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन. सो हमने यहाँ से देखा एक्स आई माइनस एक्स बार सुमेशन इज 24 and total number of terms was 8. So this is equal to 3. So the answer is 3. तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से नज़र मारिए. हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो अनग्रुप्ड डाटा है. अनग्रुप्ड डाटा का पहले हमने एक्स बार मीन निकाल लिया. उसके बाद हमने एक्स आई माइनस एक्स बार हर टर्म का मीन डेविएशन अबाउट मीन एक नंबर निकालते चले गए. उसके बाद हमने सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स किया. मीन डेविएशन अबाउट मीन इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डाटा इज सुमेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, दैट इज इक्वल टू 3. So students, coming to the second question of exercise 13.1 is we have to find the mean deviation about mean. ठीक है, तो इसके लिए मुझे फॉर्मूला भी पता है. सबसे पहले मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा. इसके लिए एक्स बार फाइंड आउट करूँगी मैं. एक्स बार का फॉर्मूला है सुमेशन एक्स आई अपॉन एन. डन. उसके बाद में मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन सुमेशन ऑफ दिस टर्म. तो सबसे पहले मेरा जो काम है इस सीक्वेंस का, मैं एक्स बार फाइंड आउट करूँगी. एक्स बार किस तरह से करेंगे? हम सम करेंगे इन सभी टर्म्स का. वी नो दैट एक्स बार इज इक्वल टू सुमेशन एक्स आई अपॉन एन. दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज. So what is x bar is equal to, this is 38 plus 70 plus 48 plus 40 plus 42 plus 55 plus 63 plus 46 plus 54 plus 44 divided by, these are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 number of terms. ठीक है, तो मेरे पास ये 10 नंबर ऑफ टर्म्स है. तो जब मैं इन्हें ऐड करूँगी ये मेरे पास बनने वाला है इन सब का सम 500 डिवाइडेड बाय 10. सो दिस इज इक्वल टू 50. सो एक्स बार जो मेरे पास आ गया वो आ गया 50. मैंने मीन निकाल लिया. अब मुझे एक टेबल बनाना है डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए. तो मैं एक्स आई की वैल्यू एक्स आई और एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी. ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को. एक्स आई पहले है मेरे पास 38, नेक्स्ट है 70. आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 38 70 48, दिस इज 40, दिस इज 42 55 63, next is 46 54 and 44. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 और सभी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे रख ली. अब मुझे निकालना है मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार. मुझे फाइंड आउट करना है एक्स आई माइनस एक्स बार. एक्स आई का पता है आपको, 1 आई जब 1 है 2 है 3 है 4 है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स के लिए हम इसको फाइंड आउट करते चलते हैं. सो पहला मेरे पास आ गया, दिस इज 38. फर्स्ट टर्म एक्स आई इज 38 और एक्स बार मेरे पास है 50. ठीक है, सो 38 माइनस 50 इज 12. -12 आता बट ड्यू टू मॉड इट इज पॉजिटिव 12. सेकेंड के लिए बनेगा 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20. नेक्स्ट विल बी, दिस इज 48, मॉड है. 48 माइनस 50 इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट
40 minus 50 mod is equal to 10. Next is 42 minus 50 is equal to 8. So next करेंगे, this is 55 minus 50 mod is equal to 5. Next is 63 minus 50 is equal to, this will be equals to 13. Next is 46 mod minus 50 is equal to 4. Next is 54 minus 50, again this is equal to 4. Due to modulus, all the signs will be this side positive. 44 minus 50, this term is equal to this will be equals to 6. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करेंगे, दिस इज एक्स आई माइनस एक्स बार था, और नेक्स्ट स्टेप में मैं फाइंड आउट करूंगी सुमेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार. सुमेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू this is 24 plus 44 and 8 is 52 plus 18 and this is 10. So this term will be equals to 84. ठीक है. तो ये मेरे पास आ गई मीन डेविएशन. अब मैं अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रही हूँ. सो देयरफॉर mean deviation about mean, the formula is summation of xi minus x bar divided by n. So this will be equals to xi minus x bar, the value is 84 and the n number of terms was 10. So answer is 8.4. Answer is 8.4. So पहले हमें अनग्रुप डाटा है, हम मीन निकालेंगे, उसके बाद हम एक टेबल फॉर्म में डेविएशन निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए. सो स्टूडेंट्स, हम पहले जो क्वेश्चंस कवर करेंगे इस एक्सरसाइज के, वो मीन डेविएशन अबाउट मीन करेंगे, और मीन डेविएशन अबाउट मीन के जितने क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6, 9 एंड 10. इन क्वेश्चंस में आपके पास कवर हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन अनग्रुप्ड डाटा के लिए, 1 to अनग्रुप्ड डाटा के लिए थे. फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस होंगे और क्लास इंटरवल के क्वेश्चंस होंगे. तो पहले हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहे हैं. ठीक है. तो उसके क्वेश्चंस कवर करते हैं, फिर मीडियन के करेंगे. सो एक और फॉर्मूला हमारे पास है कि अगर मेरे पास डाटा जो है वो एफ एक्स में है, तो उसका मीन निकालने का फॉर्मूला है सुमेशन एफ आई एक्स आई अपॉन सुमेशन एफ आई. देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला. अगर मेरे पास क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिया हो, तब उस केस में हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 5 इसके अंडर आता है हमारे पास. यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ दी हैं. एक दिया है एक्स आई 5, 10, 15. दिस इज 5, 10, 15 and 20 and 25. This is 20 and 25. So ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी हैं, और अब मैं यहाँ से एक मुझे गिवन है दैट इज एफ आई. मुझे यहाँ गिवन है एफ आई. फ्रीक्वेंसीज इसकी गिवन है 7, 4, 6. दिस इज 7, 4, 6, 3 एंड 5. ये मेरे पास एफ आई दे रखा है. ठीक है. तो मैं यहाँ से पहले सुमेशन एफ आई फाइंड आउट करती हूँ. इट विल बी 11 प्लस 6 इज 17 प्लस दिस विल बी इक्वल्स टू 25. तो मेरे पास सुमेशन एफ आई मेरे पास 25 आ गया है. मुझे यहाँ से पहले इस डाटा से मीन फाइंड आउट करना है, और मुझे पता है मीन का फॉर्मूला है एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई. ठीक है. तो जब ये डाटा जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह से विदाउट क्लास इंटरवल की फॉर्म में होगा, तो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे
एफ आई एक्स आई। क्या फाइंड आउट करेंगे? एफ आई एक्स आई। इट विल बी 35, दिस विल बी 40 और दिस विल बी 90, this will be 60 and next for the 90 and this will be equals to 125। ठीक है, ये सुमेशन एफ आई एक्स आई हम यहाँ से एफ आई हमारे पास आ गया है। अब ये जो मैंने एफ आई एक्स आई निकाला है तो मैंने मीन निकालने के लिए यहाँ से फाइंड आउट करना है सुमेशन एफ आई एक्स आई। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0 and 8 plus 1 9 9 9 18 18 plus 4 is 22 22 plus 3 is 25 2 plus 1 is 3 so this is equal to 350। सुमेशन एफ आई एक्स आई आ गया है, सुमेशन एफ आई आ गया है। अब मेरा काम है सबसे पहले मीन फाइंड आउट करना है मुझे सबसे पहले मीन। सो एक्स बार इज इक्वल टू सुमेशन एफ आई एक्स आई अपॉन सुमेशन एफ आई। हमें ये चीज़ पता है। ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट दिस वन। therefore x bar is equal to 350 upon 25। so let us cut it out। 5 7s are 35 0 and 5 5s are 25। This will be equals to 14। so x bar is equal to 14। so मीन मेरे पास आ गया है 14। अब निकालेंगे हम एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड। एक्स बार की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे 14 और मैं एक्स आई माइनस 14 कर रही हूँ। ठीक है, सो एक्स आई की वैल्यू मेरे पास ध्यान से रखना है। दिस इज द एक्स आई, मैं निकाल रही हूँ 5 माइनस 14, दिस इज इक्वल टू 9। मॉडुलस है तो पॉजिटिव रहेगा। अगेन 10 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, दिस इज 15 minus 14 is equal to 1 and this is 20 minus 14 is equal to 6 and here it is 25 minus 14 is equal to 9। so 25 minus 14 is equal to 11, sorry, this is equal to 11। so here we will calculate अगेन फिर मैं इसे कैलकुलेट करूँगी। मेरे पास एक्स आई माइनस एक्स बार आ चुका है, मुझे निकालना है सुमेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इन सब टर्म्स का प्लस। सो दिस इज इक्वल टू 10 10 प्लस 4 14 14 प्लस 20 20 एंड दिस वन इज इक्वल्स टू सॉरी अभी मुझे सुमेशन एफ आई एक्स आई नहीं लेना है, मुझे एक फॉर्मूला चाहिए है आपके लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन। एक नोट मुझे देना था। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन का मीन डेविएशन अबाउट मीन इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ डाटा इज इक्वल टू ये होता है सुमेशन एफ आई ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ आई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, और अब मेरे पास यहाँ पे मैं अगर देख रही हूँ तो मेरे पास एक्स आई माइनस एक्स बार आ गया है। मुझे जो फाइंड आउट करना है वो करना है सुमेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। मुझे जो यहाँ फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है दिस इज एफ आई ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड आउट करना है। ठीक है, एफ आई ऑफ ये मेरे पास एफ आई है, दिस इज 7 7 9 ज़ा दिस इज 63। मैं एफ आई इंटू इन दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो दिस इज इक्वल टू 16 4 4 ज़ा 16 एंड दिस इज इक्वल टू 6 1 ज़ा 6 एंड अगेन दिस इज इक्वल टू 18 एंड दिस इज इक्वल टू 55। ठीक है, तो अब मैं निकाल रही हूँ सुमेशन ऑफ एफ आई ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक, और इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 9 प्लस 6 इज 25 25 30 38 एंड 3 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 और दिस इज इक्वल्स टू 15। Done. So this will be equals to 158। So let us substitute the values। एक मेरे पास ये चाहिए और एक मेरे को चाहिए सुमेशन एफ आई। ठीक है, सो मीन डेविएशन अबाउट मीन इज द फॉर्मूला इज दिस वन, दिस इज
158 अपॉन 25, 158 अपॉन 25 हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो ये इट विल बी नियरली 6.32 इज द आंसर। सो चेक द क्वेश्चन। हमने मीन निकाल लिया, मीन का फॉर्मूला ये था। अब मेरे पास जो मीन डेविएशन अबाउट मीन था इन केस ऑफ फ्रिक्वेंसी, वो फॉर्मूला था मेरे पास सुमेशन एफ आई ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ आई। ये है मेरे पास सेकंड फार्मूला मीन डेविएशन अबाउट मीन। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले मुझे एक्स बार फाइंड आउट करना था। मेरे पास एक्स आई एफ आई का टेबल दिया था, मुझे इसका फॉर्मूला पता है एफ आई एक्स आई अपॉन सुमेशन एफ आई। मैंने एक्स बार दैट इज़ मीन निकाल लिया। फिर मैंने डेविएशन के लिए एक और कॉलम बनाया, वहाँ से मैंने एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट मैंने एफ आई ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार के लिए सुमेशन सम ऑफ ऑल दोज टर्म्स, और फाइनली मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन कंप्लीट किया। सो स्टूडेंट्स, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, ये भी वही है मीन डेविएशन अबाउट मीन। दिस इज अगेन फॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है। एंड फॉर मीन वी हैव फॉर्मूला एक्स आई इज इक्वल टू सुमेशन एफ आई एक्स आई अपॉन सुमेशन एफ आई। आई होप आपको याद होगा। और मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए फॉर्मूला है मेरे पास, दिस इज इक्वल टू सुमेशन एफ आई, दिस इज सुमेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार ऑफ सुमेशन एफ आई। ठीक है, तो हमें आपको दिख रहा होगा, पहले हमें एक्स बार के लिए एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करना पड़ेगा। और मुझे पहले एक यहाँ पे चाहिए है सुमेशन एफ आई, मुझे यहाँ सुमेशन सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स मुझे ये चाहिए। दिस इज इक्वल टू 28 प्लस दिस इज इक्वल टू 56 प्लस 16 एंड प्लस 8 इज इक्वल टू दिस होल टर्म्स विल बी इक्वल्स टू 80। अब मुझे फाइंड आउट करना है एफ आई एक्स आई। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट एफ आई एक्स आई, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये 40 बन जाएगा। नेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू 720, next will be equals to this is 1400, this is equal to 1400, and this is equal to this is 1120, this is 1120 16, and this is equal to 720। और ये है मेरे पास एफ आई एक्स आई। मुझे ज़रूरत है मीन निकालने की सुमेशन एफ आई एक्स आई। तो सुमेशन एफ एक्स आई जब हम इन सभी टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास नंबर बनेगा 4000। ठीक है, सुमेशन एफ एक्स आई व्हेन वी ऐड ऑल दीज टर्म्स वी विल गेट द नंबर 4000। सो स्टूडेंट्स, आगे चलें अगर हम, तो अभी मुझे चाहिए है यहाँ पे एफ आई एक्स आई। मुझे पहले मीन निकालना है जो दिस अपॉन दिस होता है। सो पहले मैं मीन निकाल रही हूँ, दैट इज 4000 divided by 80, so this is equals to 50, so x bar is equal to 50। मेरे पास मीन आ गया है 50। तो अब मुझे यहाँ निकालना है एक्स आई माइनस एक्स बार। माइंड इट, एक्स आई यहाँ पे 10 है पहले, दैट इज 10 माइनस मीन है मेरे पास 50 इज इक्वल टू इट विल बी 40। सेकेंड आ जाएगा मॉडुलस ऑफ 30 माइनस 50 इज इक्वल टू 20। दिस इज थर्ड वन इज 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन इज दिस इज 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20, एंड नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2, सॉरी इसका टोटल नहीं चाहिए मुझे चाहिए एफ आई ऑफ दिस वन। एक और कॉलम मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए मुझे एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए। तो मुझे अभी फाइंड आउट करना है एफ आई ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार।
एफ आई मेरे पास ये है और एक्स आई माइनस एक्स बार ये है, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये फर्स्ट नंबर बन जाएगा 160, ये बन जाएगा 480। नेक्स्ट नंबर मेरे पास 0 है एंड नेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू 320 एंड फॉर द नेक्स्ट नंबर इट इज़ अगेन 320। ठीक है, तो मुझे जो फाइनली टर्म चाहिए डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए, एफ आई सुमेशन एफ आई ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, this will be equals to, this is 0 and 10 and 18 8 and this is equal to 9 10 and 4, this is equal to 1280. So this is equal to 1280. So what we will do, we will find this implies mean deviation about mean is equals to, this is ये मेरे पास फॉर्मूला है, दैट इज सुमेशन एफ आई एक्स बार इज इक्वल टू 1280 डिवाइडेड बाय summation fi is 80. So this will be equals to, let it cut it down, this is equals to, and 4 6 is equal to 16. So the answer is mean deviation about mean is 16. फिर से एक्स आई एफ आई दे रखा था, पहले मीन फाइंड आउट किया मैंने, जब मेरे पास मीन 50 आ गया उसके बाद मैंने एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड आउट किया और एफ ऑफ दिस मल्टीप्लाई कर लिया और मेरे पास इसका समेशन आ गया और मीन डेविएशन अबाउट मीन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।